Hello champions, this is Anil and standing in front of you and going to deliver some special thoughts that we are studying in last class. हम लोग बात करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किस टॉपिक्स पे किस चीज़ों के बारे में सीखा। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया कि सक्सेस मास्टरी, मतलब कि सक्सेस मास्टरी क्या होता है, कि मतलब कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, किस तरह से किसी व्यक्ति के मतलब के जीवन में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। उसको ये बताया जा सकता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको अपने जीवन में करना क्या है। उसको मतलब कि अगर वो कहीं किसी चीज़ में फंसा हुआ है, मतलब कि किसी चीज़ों को लेकर के उसको कुछ समस्याएं हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपनी समस्याओं से निकल सकता है। वो अपनी सारी चीज़ों को मतलब जितने भी उसके जीवन में बाधाएं हैं उसको वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं सबसे पहले टॉपिक से, देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है कि सक्सेस क्या होती है, व्हाट इज सक्सेस। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वो थॉट्स हो सकती हैं कि मतलब हमारे के हिसाब से सक्सेस ये होता है कि अपने सपनों को जीना, अपने सपनों को अचीव करना, मतलब कि जो भी चीज़ें वो चाहते हैं वो सही रूप से हो जाएं, या फिर मतलब कि मतलब बहुत तरह से ऐसे देखा जाए तो ये होना चाहिए कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति के वो अपने अगर ड्रीम को जीता है, वो अपने अगर सपनों को जी रहा है, वो अपनी जो चाहता था जो कि वो मतलब कि करे, अगर उन सारी चीज़ों को वो कर रहा है, तो मतलब कि ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं मतलब कि सफल है, कहीं ना कहीं मतलब कि वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं आपके मतलब आपके मन में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मतलब आपको मिलेंगे कि मतलब कि उनका जो उनके हिसाब से जो सक्सेस का मतलब है वो ये है कि वो किसी अंदर व्यक्ति को खुश देखना चाहते हैं। वो मतलब किसी और समाज को मतलब कि जो जो समाज जिसकी कुछ चीज़ों को ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ ज़रूरतों को पूरा करके वो खुश होना चाहते हैं। तो ये अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं सक्सेस के बारे में। ठीक है, तो मतलब कि जिस तरीके से भी जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आप अपने सपनों को जिस तरीके से भी जीना चाहते हैं, उस तरीके से जीने को ही मतलब कि सक्सेस कहते हैं। मतलब कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के मतलब लक्ष्य बनाने को लेकर के आप उस पर टोटली काम करना शुरू कर दीजिए। और ये लक्ष्य मतलब कि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप मतलब कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, हमारी मतलब कि हमने अगर अपना एक गोल सेट कर लिया तो हम उसके लिए स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे, मतलब कि क्या क्या हमारे गोल्स में होने चाहिए जो कि हमको एक अच्छा बना सकती है, हमको एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है, एक अच्छा पर्सनालिटी बना सकता है। ठीक है, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को एडमायर करे, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रेरित करे कि मतलब ऐसे कुछ ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला चीज़ है मतलब जो हमने पहले का बात कर लिया कि सक्सेस क्या होती है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, दूसरा है कि नो योर सेल्फ। दूसरा है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, मतलब कि हम कौन है ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। कि जब तक हमें ये नहीं पता है कि हम कौन है, तब तक वास्तव में हम कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। हमको मतलब कि अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है, हमको अपने वीकनेस के बारे में पता नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं कि हमको मतलब किस चीज़ें से सबसे ज़्यादा डर लगती है, कौन सी चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो लिटरली हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हमारी मतलब जो भी हमारी ड्रीम है वो एकदम खोखली है, उसमें कोई मजबूती नहीं है, उसमें मतलब कोई दम नहीं है। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि मतलब कि हम अपने ड्रीम को जिएं, तो हमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हम मतलब कि कौन है। मतलब कि मेरा नाम अनिल है, मतलब कि हम एक टीचिंग करते हैं, तो हम क्या मतलब कि किसी ने कह दिया कि मतलब हमने एक अपने मन में अवधारणाएं बना कर रखी है, मतलब कि अब हम एक टीचर हैं तो सभी लोग हमको टीचर 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 सर 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 कहेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी ने हमको सर नहीं कहा, तो हमने मतलब मेरे अंदर वो आ गया कि मतलब हमको किसी ने सर क्यों नहीं कहा, उसने हमको सर क्यों नहीं कहा, उसने मतलब कि हम एक टीचर हैं, तो मतलब ये चीज़ें आ गई। तो यही सारी चीज़ों को मतलब लेकर के अपने मतलब कि अवधारणाएं दूर करनी चाहिए। सबसे पहले इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमको मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या है कि मतलब सबसे पहले देखना चाहिए कि अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है। मतलब अगर आपके पास जो जो वीकनेस है, आपको उस वीकनेस पे काम करना चाहिए कि मतलब कि आप इसको कैसे दूर कर सकते हो, इसको कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो, और कैसे एक आपका इसका मतलब एक अच्छा आउटकम पा सकते हो। तो कुल मिलाकर जुलाकर कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि आप
अगर अगर आप मान लीजिए कि आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आप 6वें क्लास में पढ़ते हैं, 6वें क्लास में आपको मतलब एक पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। मतलब कि आप 6वें क्लास के स्टूडेंट हैं तो 6वें क्लास का स्टूडेंट क्या करता है, कैसे वो पास करने के लिए पढ़ता है, कैसे वो किस चीज़ों को किस चीज़ों को कहाँ पे ज़्यादा मतलब इनपुट देता है जो कि उसके चीज़ें सही हो, और सही होकर के मतलब एक अच्छे दिशा में मतलब ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, तो अब ये रहा मतलब कि वीकनेस के बाद अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ है तो आप उस पर विश्वास रखिए। आप मतलब कि मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मतलब आप एक साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आपका उस पर विश्वास होना चाहिए। आपका मतलब उस पर ये होना चाहिए कि आप एक मतलब बहुत ही साइंस के अच्छे स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि मतलब ये था कि दूसरा टॉपिक था कि हम लोग कैसे मतलब अपने आप को पहचान सकते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को मतलब अब जब उसको अपने आप को पहचान ले कि हम एक स्टूडेंट हैं, हमको क्या करना है, तो उसको एक गोल फिक्स करना चाहिए। अब देखिए दूसरा हमारा टॉपिक यही है कि फिक्स अ गोल, कि हमें एक गोल फिक्स करना चाहिए। गोल फिक्स करने का मतलब क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारा गोल होना चाहिए कि इतने दिनों में हम ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, इतने दिनों में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इतने दिनों में मतलब कि हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो अपने गोल को लेकर के, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो अपनी क्लास को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के, तो आप यकीन मानिए कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना हो, मान लीजिए कि आपको यहाँ से मतलब कि किसी मोनिया चौक पे जाना हो, मोनिया चौक पे अगर आप जाना चाहते हैं तो मतलब कि आपके पास एक लक्ष्य तो है ना कि आपको जाना है मोनिया चौक। अगर मान लीजिए कि आप घर से निकले और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप जाएंगे कहाँ? वैसी ही जगहों पे जाएंगे ना जहाँ पे मतलब आप पहुँच कर भी वैसी जगहों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घर से निकलने से पहले मतलब आपके पास एक गोल होना चाहिए कि हम जाएंगे मोनिया चौक, मोनिया चौक पे जाकर के ये करेंगे और वो करके हम फिर से घर पे वापस आ जाएंगे। तो ये आपका एक गोल है। तो वैसे ही हमारे पास एक गोल क्या होना चाहिए कि हमको मतलब 6 क्लास के फर्स्ट 3 मंथ में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो 3 मंथ आता है उसमें हमको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आप एक पाओगे अपने आप को, आप अपने आप में एक देखोगे कि आप मतलब एक 6 क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स बन के निकलोगे। आप एक मतलब एक ऐसे स्टूडेंट बन के निकलोगे कि जो दूसरे किसी को इंस्पायर कर रहा हो, जो दूसरे किसी को जो देख रहे हो वो कहेंगे कि मतलब कि हमको इस चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ मतलब चीज़ें हमें मतलब इस स्टूडेंट से हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मतलब एक गोल फिक्स करने में जो बेनिफिट्स है वो अब किसी को पता ही नहीं है। मतलब कि अपने मतलब गोल फिक्स किया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, तो आप बेसिकली आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब कि आप मतलब सबसे पहले आपको एक गोल फिक्स करना है, मतलब कि एक गोल होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास कि मतलब कि वो करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है। ठीक है, इसी क्रम में बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मतलब कुछ लोग गोल तो फिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाँ हमने एग्जांपल दे दिया कि 6 क्लास का लड़का का मतलब कि एक मतलब 6 क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके पास एक गोल होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो अब हम जितने भी स्टूडेंट सुनेंगे वो क्या कहेंगे कि सर तो आपने बोला था गोल सेट करने के लिए, तो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए तो एक गोल तो सेट कर लेंगे कि हाँ हमको ये मतलब इतने दिनों में करना है। वो रूटीन भी बना लेंगे, अच्छा खासा एक रूटीन भी तैयार करके अपने मतलब अपने रूम में रख लेंगे, अपने टेबल पे रख लेंगे कि हाँ ये समय ये हमको करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों में देखा गया कि ये चीज़ें करने के लिए वो लोग रूटीन बना लेंगे, लेकिन होगा क्या? अंत में क्या होगा कि अंत में होगा ये कि अगर उनका जो रूटीन है उस पर उनको खुद विश्वास ही नहीं है, कि उनके अपने आप पे खुद विश्वास ही नहीं है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि हैव फेथ इन योर गोल। आपके अपने जो गोल है, जो आपने अपना जो गोल बनाया है उस पर आपको कंप्लीटली ट्रस्ट होना चाहिए। आपको मतलब यकीनन उस पर मतलब बहुत ज़्यादा वाला जो होता है वो विश्वास होना चाहिए कि मतलब आपने अगर अपना गोल बनाया है तो बनाया क्यों है। मतलब कि आप जो अगर अपना गोल बनाए हैं तो उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसके लिए प्रिपरेशन किया होगा, कुछ ना कुछ उसमें इनपुट डाला होगा, तब तो आप उससे आउटपुट का वो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि आपका जो गोल है वो क्या है, आप जो मतलब आपका जो गोल है वो क्या है और आपके गोल पे कितनी ज़्यादा आपका ट्रस्ट है। सबसे सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं यार कि ट्रस्ट होना, किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट। जब तक मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हो, अगर आपको पता ही है मतलब कि आप
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे अवधारणाएं बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच लेते हैं कि हम अगर रोड पे निकलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हो सकता है अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रोड के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकती है। लेकिन हमें निकलना तो पड़ेगा, हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट तो करनी पड़ेंगी, हमें मतलब कि हमें अगर पास करना है तो हमें उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, हमें अपने गोल पे विश्वास तो करना पड़ेगा, जो हमने रूटीन बनाया है उस रूटीन के अनुसार हमें काम तो करना पड़ेगा। तो यही होता है कि आपने अगर अपने रूटीन के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, आपने अगर देखा कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मतलब कि ये सही दिशा में होने लगेंगी। सही दिशा में अगर ये सारी चीज़ें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो सही दिशा में आपको लेकर के एक आउटपुट मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को लेकर के। तो अगला है कि अगला टॉपिक है इसी क्रम में कि प्रिपेयर योर सेल्फ। क्या है कि अब मान लीजिए कि देख लीजिए कि आपने अपने आप को क्या कर लिया कि पहचान लिया कि हम कौन है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया कि आपके पास एक गोल भी है, और गोल देखने के बाद आपके पास एक बहुत ज़्यादा विश्वास भी है आप अपने गोल पे, ठीक है। तो अब अगले क्रम में हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना अपने गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी व्यक्ति का अगर उसके पास गोल है तो वो उसको अचीव करने के लिए उसके पास उसका मतलब पूरी तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए कि हमको इसके बाद क्या करना है। जैसे हमने आपको बहुत समय बताया है, क्लासेज में भी आपको बहुत समय बताया है कि किस तरीके से अपने गोल को लेकर के प्रिपेयर करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ है अभी, तो ये लॉकडाउन से पहले ही हमने आपके क्लास में एक थ्योरी दी थी आप सभी को कि मतलब कि आपके पास मतलब जैसे अगर आप 9th क्लास में जा रहे हो तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो किस दिन खत्म होगा, उसका जो क्वेश्चन आंसर है, उसका जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास कब बनेंगी, ठीक है। तो मतलब एक स्टूडेंट्स के पास ये मतलब नॉलेज होना चाहिए कि वो कब किसी चीज़ को ख़त्म करेगा। मान लीजिए कि अगर आपने बना के रखा होता रूटीन कि फर्स्ट 3 वीक में हमको ये कंप्लीट कर लेना है, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती। आप मतलब टीचर का हेल्प लेते, आप मतलब कि इंटरनेट का हेल्प लेते, आप मतलब कि किसी भी चीज़ों का हेल्प लेकर के आप अपने नॉलेज को बढ़ाते, आप उन चीज़ों को सीखते। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप में प्रिपरेशन की कमी है। आप किसी भी चीज़ को लेकर के प्रिपेयर हैं ही नहीं, मतलब आप मतलब कुछ मतलब चीज़ें हैं जो में आप प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप मतलब एक खोखले इंसान है। मतलब कि आपके पास गोल है, आपके पास मतलब एम्बिशन है, सब कुछ है, आप चाहते हैं कि हमको ये हो जाए, लेकिन आप कर ही नहीं रहे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते क्या है कि मतलब कि वो चाहते हैं कि अरे यार मतलब जो अनिल अंबानी है ना, उसके जैसा मतलब हमारे पास पैसा होना चाहिए, उसके जैसा हमारे पास लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा क्यों है, वो वहाँ तक किस स्ट्रगल्स को लेकर के वहाँ तक पहुँचा है, किस चीज़ों को लेकर के वहाँ तक गया है, ये चीज़ें देखते ही नहीं है। हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि मतलब कि स्ट्रगल क्या है। आज वो समय नहीं है, आज वो बिल्कुल समय नहीं है कि आप खुद किसी चीज़ों को खुद किसी चीज़ों को मतलब कि बना करके सीखें, खुद चीज़ एक्सपेरिमेंट करके सीखें। खुद किसी मान लीजिए कि अगर हमको आपके पास आपके रूम में अंधेरा है तो आपको बल्ब लगाना है, तो आप मतलब ये मत सोचिए कि हम बल्ब बनाएंगे तभी हम जलाएंगे। ऑलरेडी बल्ब बना हुआ है मार्केट से जाइए, बल्ब खरीद के लाइए, लगाइए और जलाइए। तो मतलब किसी भी व्यक्ति के एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम अब अड़े हुए हैं अपने जीत पे कि मतलब हम करेंगे तभी हम इन चीज़ों को यूज करेंगे। जैसे कि आप प्रिपेयर होंगे तभी किसी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि डोंट डाउट योर सेल्फ। डोंट डाउट सॉरी इसके पहले ही एक और टॉपिक है, हैव द राइट मेंटर। अगला टॉपिक है कि हैव द राइट मेंटर। और आपको अब मान लीजिए कि आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, कितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास या फिर बहुत सारे लोगों के पास ये समस्याएं आएंगी जो ये कहेंगे कि सर हमारे पास गोल तो है, हमारे पास सब चीज़ तो है, लेकिन मेरे पास मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, मतलब हमें चीज़ें मतलब कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले मतलब कि एक अच्छा मेंटर चूज कीजिए, एक अच्छा मेंटर ढूंढिए कि मतलब कि आपको वो एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता हो। जब तक आपके पास एक अच्छा मेंटर नहीं है, जब तक अच्छा आपके पास एक मार्गदर्शन नहीं है, यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपको मतलब कि गलत चीज़ों में मतलब आप अगर किसी चीज़ में टूट रहे हैं तो आप मतलब टूटते जाएंगे, अगर किसी चीज़ में आप फेल कर रहे हैं तो फेल होते जाएंगे। तो आपके पास एक मतलब कि एक ग्रेट मतलब एक अच्छा मेंटर होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं
ठीक है। तो उस स्कूल में आपके टीचर मतलब आपको पढ़ाते हैं, तो वो आपके उसमें से कोई आपका मेंटर होना चाहिए, मतलब कि आपके क्लास में अगर कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा करता है, तो वो आपका मतलब उस फील्ड में भी आपका कोई मेंटर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ की क्लास पर किसी चीज़ को क्लास पास करना है, किसी चीज़ की परीक्षाएं पास करनी है, कोई एकदम सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, तो सारे फील्ड में आपको एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक मेंटर नहीं होगा, मतलब अब मेंटर कैसा, मान लीजिए कि सर ने कहा कि हमको एक मेंटर बनाना है, तो मेंटर कैसा बनाएंगे? मेंटर ऐसा बनाएंगे क्या कि मतलब कि हम उस व्यक्ति से जाकर के पूछें कि भाई जो 10वां फेल हो, और हम उससे जाकर के पूछें कि भाई हमें 10वां का परीक्षा देना है, तो वो क्या कहेगा? हम तो मतलब कि इतना पढ़े, इतना कुछ किए, तुम फिर भी फेल हो गए, तुम कौन सा तीर मार लोगे? ठीक है। तो मतलब हमें एक वैसे व्यक्ति को मेंटर चूज करना है, हमें एक वैसे व्यक्ति को मेंटर बनाना है जो कि उस चीज़ में सक्सेस हो, जो उस चीज़ का मास्टर हो, मतलब कि वो जानता हो कि हाँ इस चीज़ में मतलब इस फील्ड में मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करेंगे तो हम एक मतलब सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक जो मेंटर होगा आपका, वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सकता है, सही दिशा दिखा सकता है आपको अपने लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास मेंटर ही नहीं है, तो आप मान लीजिए कि किसी दिन फेल हो गए, तो आप अकेले में बैठोगे, मतलब जो चीज़ें करने का मन करोगे वो चीज़ें करोगे। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें शुरू हो जाती हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत चीज़ें गलत चीज़ें शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मतलब होता है कि एक मेंटर हो उनके लाइफ में, तो वो उनको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें इसके बाद खराब हो गई, नो डाउट आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो इसको लेकर के एक मेंटर होना चाहिए कि अपने लाइफ में कि एक कभी भी आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो आगे देखिए, अगला है कि डोंट डाउट योरसेल्फ। अब सारी चीज़ें हमने तो तैयार कर ली, सारी चीज़ें हमारे पास तो हैं, मतलब हमारे पास एक रूटीन है, हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन हमको अपने आप पे संदेह है। मान लो भाई मेरे कि अगर अगर हमको अगर किसी व्यक्ति को मतलब अगर बंदर को ये डाउट होता है कि हम उछल के उस पेड़ पे नहीं जा सकते हैं, तो वो उछलता क्या? अगर मतलब कि अगर किसी ट्रक ड्राइवर को ये पता नहीं हो, अगर वो मतलब कि किसी एक परफेक्ट ड्राइवर को ये डाउट हो जाए कि यार हम ये पुल क्रॉस नहीं करा सकते हैं, तो वो करा सकता है क्या? डाउट एक बहुत बड़ी समस्या है। डाउट कहाँ से आती है कि मतलब आपकी एक वीकनेस से आती है। डाउट आपके अंदर जो वीकनेस है उससे डाउट निकलता है। तो आप अपने वीकनेस को दूर करें तो आपका डाउट जो है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होगा। तो आप अपने वीकनेस पे काम करें, आप अपने वीकनेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, उसको मतलब आप उसके हिसाब से आप अपने डाउट्स को ख़त्म कर सकते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ भी आपके पास डाउट है, जहाँ भी अपने आप को लेकर के आप संदेह में हैं कि हमसे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास अब डाउट मतलब होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। आप मतलब आपके पास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, मतलब कि जिसमें लगे कि हाँ हम ये चीज़ें करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आप ये चीज़ें करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोई आपको एक पिंच कर दे तो हाँ भाई ये तो हम किए नहीं तो तुम कैसे करोगे, मतलब आपके कोई फ्रेंड हो तो वो हम किए नहीं तो तुम कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब कि आप कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट होना नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट है तो आप अपने मेंटर से मिलो, आप अपने मेंटर से बात करो इस डाउट को लेकर के। आप आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब कि आपका डाउट खत्म हो सकता है। डाउट ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर के चला जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर सकता है, आपका मतलब कि आपका टोटल जो स्ट्रेंथ है वो खत्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम आप हाल ही में का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ अभी हुआ, तो सुशांत सिंह राजपूत के पास किस चीज़ की कमी थी? सारी चीज़ें उसके पास थी, सभी वो एक बहुत बड़े स्टूडेंट्स थे, वो एक बहुत बड़े लर्नर थे, वो एक मतलब एक राइजिंग स्टार थे, मतलब बॉलीवुड के एक राइजिंग स्टार्स में से भी थे। लेकिन अगर कुछ समस्याएं उनके पास आई होंगी जिससे कि उनको लगा होगा कि भाई उनको अपने आप पे डाउट हुआ होगा कि भाई हम इस समस्याओं से नहीं निकल सकते हैं, तो क्या हुआ होगा कि इसलिए उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करने का प्रयास किया होगा, मतलब अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। लेकिन हम ये सही तरीका है क्या? ये सही मतलब सॉल्यूशन है क्या? ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का ये सही सॉल्यूशन नहीं है कि आप मर जाओ। मतलब किसी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है कि वो किसी व्यक्ति का जान ले ले।
कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब कि आप कितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, कहीं भी हो, मतलब कि आज हर एक चीज़ें अवेलेबल है यार। मतलब कि आपके एंटरटेन के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको आपके डिप्रेशन से निकलने के लिए आपकी मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप जो चाहने वाले हैं आपसे उससे बात करके तो देखो मेरे भाई। मतलब कि आप देखो ये कि आप मतलब कि डिस्कस करो सारी चीज़ों को कि मतलब कि क्या है, कैसे है। इन सारी चीज़ों को जब डिस्कस नहीं करोगे तब तक मतलब आपकी समस्याएं कैसे खत्म होगी। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने से ही मतलब खत्म हो सकती हैं और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हम लोग कुछ मतलब अपने डिप्रेशन से निकल सकते हैं, अपने डाउट्स को खत्म कर सकते हैं। मतलब कि अपने आप पे विश्वास रखना ही मतलब एक मतलब डाउट का एक बहुत बड़ा निवारण हो सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब कि हमारे मतलब अंदर निरंतरता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। मतलब हम कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के कॉन्सिस्टेंस है। मतलब कि मतलब अगर हमको पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपका कोई फ्रेंड आया कह रहा है कि भाई चल अभी ये चल करना है, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको मना करो कि नहीं, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा एकदम सर दर्द कर रहा है, आपका आँख से पानी आ रहा है, मतलब कि बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कि मतलब आपको आप फील कर रहे हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपका पढ़ना जरूरी है। अरे भाई पढ़ो। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति इतने दिनों तक मतलब आपके पीछे स्ट्रगल कर रहा है कि मेरा बेटा अच्छा करे, मेरा स्टूडेंट्स जो है मतलब कि अच्छा करे, मेरा बच्चा जो है वो अच्छा करे, तो आप उसके लिए मतलब कुछ करो। आप उसके लिए बहाना नहीं बनाओ कि हम मतलब कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम इनसे चाहे नहीं निकल सकते, वो करेंगे तो इससे नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो मतलब कि आपको मतलब ऐसी चीज़ें करनी है जो कि मतलब आपको मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, मतलब उसको और उन सारी चीज़ों को निरंतर रूप से करना है, दोहराना है वैसी चीज़ों को। मतलब आप अपने क्लास में पास करना चाहते हो तो ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही छोटी टॉपिक थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। ये ना बहुत मतलब ये इस चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हिल जाते हैं कि अरे यार चैलेंजेस, मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर चैलेंज आया तो वह अरे यार मतलब हम तो रेडी ही नहीं थे अपने चैलेंज को लेकर के, हम मतलब कुछ कर ही नहीं, मतलब कि हम तो अभी तुरंत रेडी होने वाले थे। मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देंगे कि मतलब लगेगा कि हाँ मतलब इसके तुरंत बाद आता तो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या है कि आप जब तक चैलेंज के लिए रेडी नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। आप ना मतलब को आप किसी भी जीवन को मतलब अगर किसी भी काम में अगर आप हो तो किसी बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपके पास प्रत्येक दिन चैलेंज नहीं आता है, प्रत्येक दिन आपकी मतलब नई चुनौतियां नहीं आती हैं आपको काम करने को लिए लेकर के, नए बाधाएं नहीं आती हैं, तो यकीन मारो मेरे दोस्त आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। आप एकदम मतलब डेली खुश हो, डेली मतलब अपने आप काम को लेकर के मतलब आप उसमें वो कर रहे हो, उसमें चैलेंजेस ही नहीं आ रही हैं, तो यकीन मारो मेरे दोस्त की मतलब कि वो आपको मतलब वो सही चीज़ें नहीं है आपके लिए। भाई ऐसी चीज़ों को मतलब कि हमारे जीवन में उतारना चाहिए जिसमें कि चैलेंज हो, और अपने आप को रेडी रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। कि जब तक आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब अपने आप में मतलब आपको फेथ नहीं है तो मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता है। कि आप चैलेंज जब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तब तक क्या हो सकती है, कुछ नहीं चीज़ें, कोई चीज़ें स्मूथली नहीं हो सकती हैं। तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं हमको। अगर 10th क्लास पास करना है तो करना है। इसमें जो भी चीज़ें चैलेंजेज आएंगी, जो भी बाधाएं आएंगी, इसको लेकर के हम फेस करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, एक मतलब आप एक छोटे रिक्शा चालक को ही देख लीजिए, जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला करके अब कमाता है, वो दिन भर रात भर कमाता है और मतलब कि वो ये सोच करके अपना काम शुरू करता है कि हमको इस चीज़ में कहीं चैलेंज नहीं आएगा, हमको सिर्फ रिक्शा चलाना है और कमाना है और अपने घर चलाना है। लेकिन कुछ दिन बाद वो रिक्शा चलाते चलाते कुछ दिन बाद उसको पता चलता है क्या कि मतलब कि जो भी उस कम्युनिटी का हेड है, रिक्शा चलाने वाला का जो भी मतलब हेड है, वो उससे कुछ टैक्स मांगता है, 100 रुपया 200 रुपया टैक्स मांगता है। तो उसको चैलेंजेस शुरू हो जाता है, तब वो मतलब कि डेमोलाइज हो जाता है, वो मतलब टूट जाता है कि मतलब यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि मतलब हमको रिक्शा चलाएंगे तो मतलब कि हमको पैसा देना होगा किसी और को। तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करो कि वो मतलब आप पढ़ रहे हो तो आप में चैलेंजेस आएंगी, अगर आप रिक्शा चला रहे हो तो आपके लिए चैलेंजेस आएंगी। अब उस चैलेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए आपको। मतलब कि ये मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि हम किसी चैलेंज को लेकर के तैयार हैं। आप मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ को लेकर के, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं मतलब कि आपके किसी भी चैलेंज को लेकर के एक्सेप्ट करना
भी आपको मतलब एक बहुत इसकी अच्छा कला आना चाहिए, तभी आप मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो मेरे दोस्त, मतलब कि अपने आप पे विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को लेकर के चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है कि लव द प्रोसेस। वंस अगेन लास्ट टॉपिक है लव द प्रोसेस। लव द प्रोसेस मतलब कि ये एक बहुत ही आनंददायक चीज़ है, मतलब कि ये मतलब कि बहुत ही प्रिय मेरा चीज़ है कि मतलब कि लव द प्रोसेस, मतलब अपने जो भी काम कर रहे हो उसके प्रोसेस से लव करो। आप अगर बैंक में पैसा जमा करने गए हो तो आप लाइन में लग के जाओ मेरे दोस्त, लाइन में लग के जाओ, प्रोसेस से प्यार करो, प्रोसेस। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप मतलब कि चीट करके लिखना नहीं पसंद करो, चीट करके वो मतलब बनाना पसंद नहीं करो, आप प्रोसेस से प्यार करो। आपको मतलब पता होना चाहिए कि हमको ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगी, तो वो चीज़ें करो। मतलब कि आपके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अंदर एक ईमानदारी होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी काम करने को लेकर के एक प्रोसेस होना चाहिए। मान लीजिए कि हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ों को प्रोसेस में लाएंगे तो हम टीचिंग करेंगे। मान लीजिए कि हमको आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है, और मतलब कि पढ़ रहे हैं और उस चीज़ों को लेकर वीडियो बनाना है तो उस चीज़ों हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं। क्या आप प्रोसेस में हैं? क्या आप रियली प्रोसेस में हैं? आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप प्रोसेस में हैं? अपने आप से पूछिए कि आप प्रोसेस में हैं। जब तक मेरे दोस्त आप प्रोसेस में नहीं हो आप गलत कर रहे हो। जब तक आप प्रोसेस में नहीं हो, मतलब कि आपके पास एक एम है, आप उस एम को लेकर के विश्वास करते हो, आपके पास कंटिन्यूटी है, आपके पास मतलब एक गाइडर है, आपके पास मतलब सब चीज़ है, लेकिन आप मतलब प्रोसेस से नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टकट लेना चाहते हो, शॉर्टकट लेना चाहते हो। शॉर्टकट लेने का नतीजा सबको पता है कि शॉर्टकट लेने से क्या होता है, ज़्यादा दिन तक वो सक्सेस टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन तक वो मतलब कि कामयाबी आपके पास रहती नहीं है। तो सबसे क्या है कि मतलब कि हमें शॉर्टकट लेने से ज़्यादा बेहतर है कि हमें प्रोसेस से प्यार करना है मेरे दोस्त, प्रोसेस अपनाना है कि मतलब हमें कैसे प्रोसेस से हम अगर कोई काम करेंगे तो हमें वो सही हो सकता है। जब तक हम अपने काम को प्रोसेस से नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत होंगी। मतलब कि अगर आप प्रोसेस से काम नहीं करें तो आपको पता ही नहीं है कि हमको इसके बाद क्या करना है। आपको मतलब कि आप अगर कोई सपोज कर लीजिए कि आपको मतलब प्रोसेस नहीं पता है कि किस चीज़ को क्या करें तो आपको कैसी कठिनाई आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कुकिंग करनी है तो आपको कुकिंग करने के लिए मतलब उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि कब उसमें साल्ट ऐड करना है, कब उसमें मसाले ऐड करना है, कब उसमें मतलब कौन सी चीज़ें डालनी है, कब कितना पानी गर्म करना है, कब कितना ज़्यादा हमारा जो फ्लेम है वो होना चाहिए। ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस में नहीं काम कर रहे हो, अगर आप प्रोसेस में नहीं हो तो यकीन मानो मेरे दोस्त कि मतलब कि आप गलत कर रहे हो, मतलब कि आप मतलब अपनी चीज़ों को शॉर्टकट ले रहे हो। और शॉर्टकट लेना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही डेंजर चीज़ है। शॉर्टकट लेना ही नहीं है, हम जो भी करेंगे वो सारी चीज़ें प्रोसेस से करेंगे। तो आज से सभी लोग एक चीज़ों को याद रखिए, लव द प्रोसेस, लव द प्रोसेस। आप जिस फील्ड में हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी जहाँ भी मतलब जाना चाहते हो, प्रोसेस के अनुसार जाओ, प्रोसेस से करो उन सारी चीज़ों को। यकीन मानो कि तुम एक अगर प्रोसेस से किसी भी चीज़ को करते हो, अगर आप तुम्हारे में अगर कहीं प्रोसेस है किसी भी चीज़ को लेकर के तो तुम अच्छा कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो कि हमको पढ़ना है और हम कॉपी किताब लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को सर पापा मोबाइल दे दिए हैं और मोबाइल में हम लोग लेकर के वीडियो गेम खेल रहे हैं, और जो कुछ वर्क है उसको लिख करके बैठे हुए हैं। सर जैसे ही बोलेंगे सेंड करने के लिए हम सेंड कर देंगे। ये प्रोसेस नहीं है। जब आप उस क्लास का प्रोसेस समझो कि उसमें किस तरीके से पढ़ाई होता है, किस तरीके से वो क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसके प्रोसेस के थ्रू जाओ। आप अपने समय को कील नहीं करो, आप अपने समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करो। अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो मेरे दोस्त तो आप गलत कर रहे हो। मतलब कि आप प्रोसेस में जाओ, मतलब कि टोटली कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब कि आप पढ़ाई मतलब जो अपना है वो प्रोसेस में करो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के अंदर मतलब बहुत जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रोसेस पे होनी चाहिए। तो हमने बात क्या किया कि
कि सक्सेसफुल क्या, मतलब कि एक सक्सेस क्या है। तो आपके हिसाब से अब पता चल गया होगा कि आपको सक्सेस क्या है, मतलब कि आप अब डिटरमाइन कर पाएंगे, अब इन सारी चीज़ों को जान पाएंगे कि आपके हिसाब से मतलब सक्सेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, सक्सेस अगर आपके अंदर आ जाता है, सक्सेस में अगर आप सक्सेस अगर जान पाते हैं कि क्या है, तो आप मतलब सबसे पहले एक बेस्ट लर्नर बनेंगे। एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि आप सबसे वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा जान जाता है और वो चीज़ों को तुरंत ऑब्जर्व करके वो सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लीडिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। ठीक है, डोंट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर। आप अपनी सफलता का कंपेयर किसी भी व्यक्ति से ना करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ना देखो कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, मतलब मान लो कि उसके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो वो सफल है, तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं है तो हम सफल नहीं है। वो ये हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को लेकर के सफल हो, आप किसी और चीज़ को लेकर के सफल हो। तो आप अपनी सफलता को कंपेयर नहीं करो, आप अपने मतलब कि किसी भी मेरिट्स को लेकर के कंपेयर नहीं करो। आप मतलब कि किसी चीज़ में अच्छे हो, तो मतलब हो सकता है कि आप उस चीज़ में अच्छे हो और वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो मतलब डोंट कंपेयर योर सक्सेस विथ अदर्स, मतलब कि आप अपने सक्सेस को किसी भी व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं करो। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद था कि नो योर योर सेल्फ, मतलब हमें अपने आप के बारे में जानना है। और दूसरा था फिक्स योर गोल, अपना एक गोल फिक्स करो। अपने गोल फिक्स करने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होने के बाद प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करो उस गोल के लिए। ठीक है, अब उसके पास मतलब उसके बाद एक मेंटर चूज करो। मेंटर चूज करने के बाद हमारी चीज़ों को मतलब कि कंटिन्यूटी आनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। उसके बाद चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का हिम्मत होना चाहिए। और एट द एंड फिर से कहना चाहते हैं, लव द प्रोसेस। याद रखो मेरे दोस्त, लव द प्रोसेस। अपने दोस्त के जितने भी जो भी तुम काम करते हो उसके लिए अपना प्रोसेस को इस्तेमाल करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ को, कुछ भी लेकर के संबंधित किसी भी चीज़ को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता करके अपना डाउट पूछिए, और अपना मतलब किसी भी चीज़ को सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।